In our last class, we had gone through the impact printers and its definition and its types. An impact printer works like a typewriter. It prints character or images by striking a print hammer or a set of pins against the ink ribbon. The ink is pressed from the ribbon on the paper to produce the output. जैसे ही हैमर प्रिंट हेड पे पड़ेगा और प्रिंट हेड जैसे इंक रिबन से कनेक्शन में आएगा, वैसे ही जिस जगह पर वो कनेक्शन में आया है उस जगह की जो इंक है वो पेपर पर प्रोड्यूस हो जाएगी एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट। इम्पैक्ट प्रिंटर सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटर्स हैं और ये लो कास्ट प्रिंटिंग में यूज होते हैं। जहां पर हमें ज्यादा रेवेन्यू नहीं वेस्ट करना है वहां पर आप इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। एंड द एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर आर डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर एंड डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर्स आर low quality printers with some noisy sounds, and this printer prints only alphabets or numeric value, not images. और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज नोन एज डेजी व्हील बिकॉज इसमें व्हील लाइक टेक्नोलॉजी, जो व्हील है वो रोटेट करती है विद द हेल्प ऑफ अ मोटर। और यहाँ पर जो डेजी है वो डेजी का कॉन्सेप्ट इसलिए बिकॉज इट लुक लाइक अ डेजी फ्लावर in which every petals are been with the numbers or the alphabet at its last corner। ठीक है, मतलब पिटल का जो भी लास्ट कॉर्नर होता है उस पे अल्फाबेट या नंबर लिखा हुआ रहता है। जो भी पर्टिकुलर हमें प्रिंट करवाना है पेपर पर उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा व्हील जो है वो रोटेट करेगा और उस पर्टिकुलर पिटल पे आके वो रुक जाएगा जो हमें प्रिंट करवाना है। और इस वे में हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने कल की क्लास में देखा था। जो डेजी व्हील है वो डॉट मैट्रिक्स के कंपेयर में एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन थोड़े से स्लो होते हैं। और इसकी लिमिटेशन है कि ये इमेजेस को फॉर्म नहीं कर सकते। देन उसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें भी वही कंसेप्ट यूज होगा कि इसमें भी एक हैमर होगा जो प्रिंट हेड को स्ट्राइक करेगा, फिर जो प्रिंट हेड है उसमें पिंस लगी रहेगी, आइदर 9 और 24। जैसा आपने परचेस किया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 9 पिंस वाला किया या 24 वाला पिंस वाला किया, दैट डिपेंड्स। उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो पिंस है वो आपकी इंक रिबन पे स्ट्राइक करेगी और इंक रिबन पे स्ट्राइक करने के बाद इंक रिबन जहां पर स्ट्राइक करेगी टू द पेपर, वहां पर हमारा जो इंक है वो हमारे पेपर पे आउटपुट दे देगा हमें। राइट, सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसमें डेजी व्हील जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आपको यहाँ पर मतलब कोई भी पीटल या स्ट्रिप्स पे आपकी नंबरिंग नहीं रहेगी। यहाँ पर नॉर्मली जैसे आप कमांड्स देते हैं, जैसे आप वर्क करेंगे उसी हिसाब से आपका जो है प्रिंटर प्रिंट होगा। लेकिन इसको डॉट मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स रहता है। मैट्रिक्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन रहता है वो डॉट्स का कॉम्बिनेशन रहता है और डॉट मिलकर आपका कैरेक्टर फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए इसकी जो स्पीड होती है वो CPS में मेजर करती है, दैट इज कैरेक्टर पर सेकेंड, which varies from 50 to 500 CPS, and though they are type of impact printer, they are louder in noise, right, but they are faster than the daisy wheel। और जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स, जो लेटेस्ट प्रिंटर्स आ रहे हैं डॉट मैट्रिक्स के टाइप्स में, इट्स speed ranges from 350 to 1100 characters per second, right? Then हमने लाइन प्रिंटर्स पढ़ा था। लाइन प्रिंटर्स आर वेरी फास्ट बिकॉज लाइन प्रिंटर की जो स्पीड होती है दैट इज LPM, दैट इज लाइन पर मिनट। यहाँ पर कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे, ये एक मिनट में मल्टीपल लाइंस को प्रोड्यूस कर सकता है, दैट वेरी फ्रॉम 300 to 3000। ठीक, तो ये चीजें हमें सब कुछ याद रखना है। लाइन प्रिंटर के दो टाइप, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर। दोनों टाइप्स में बस इतना ही डिफरेंस है कि बैंड प्रिंटर में जो हमारे कैरेक्टर, अल्फाबेट या स्पेशल सिंबल जो हैं वो बैंड के ऊपर लिखे हुए रहते हैं, लाइक दिस ABCD 1 2 3, और हमारा बैंड रोटेट होते जाएगा और वो प्रिंट होते जाएगा, उस पर स्ट्राइक होगा तब। और चेन प्रिंटर में जो एक छोटी सी लंबी सी चेन रहती है, जिस चेन के ऊपर आप क्या लिखते हो, यू राइट योर कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अदर symbols in order to print them out, right? And this rotate at very high speed. That's why यहाँ पर dot matrix और
डेजी व्हील के कंपेयर में जो लाइन प्रिंटर्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट रहते हैं, राइट? नाउ वी कम्स टू टुडेज लेक्चर, दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डेफिनेटली दैट पुट्स नो इम्पैक्ट. वहां पर मतलब डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वो नहीं रहेगा पेपर और इंक रिबन का. तो लेट्स सी उसमें क्या होगा. इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रिंटर वेयर द प्रिंट हेड डज नॉट स्ट्राइक द पेपर. इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मतलब प्रिंट हेड पेपर पे स्ट्राइक नहीं करेगा. द कैरेक्टर आर प्रिंटेड ऑन द पेपर विद डिफरेंट मीन्स सच एज लेजर. मतलब लेजर प्रिंटर जो इट इज अ टाइप ऑफ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब वहां पर लेजर टेक्नोलॉजी का यूज होगा. और कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं दैट यूज स्प्रे इंक while other use heat and pressure to create image. मतलब टोटल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने आपको 3 चीज बताई है. पहली टेक्नोलॉजी तो लेजर टेक्नोलॉजी, दूसरी टेक्नोलॉजी स्प्रे इंक टेक्नोलॉजी, और तीसरी है विद द हेल्प ऑफ हीट एंड pressure. There are 3 technologies or 3 ways in which non-impact printer works. Again, with the help of laser technology, with the help of spray ink, with the help of heat and pressure. तीनों के एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता देती हूँ, बाद में तो बताऊंगी. लेजर प्रिंट जो लेजर टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है उन प्रिंटर को उसी के नाम से बोलते हैं लेजर प्रिंटर्स. जो स्प्रे इंक होता है इसको बोलते हैं इंक जेट प्रिंटर्स. क्या बोलते हैं? इंक जेट. क्योंकि इसमें जेट लगा हुआ रहता है इंक का, जस्ट लाइक योर परफ्यूम बॉटल. और हीट एंड थर्मल जो हीट एंड जो प्रेशर जो कंसेप्ट पे रहता है दैट आर दी थर्मल प्रिंटर्स. ठीक है, तीनों हम प्रिंटर डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. तो लेजर टेक्नोलॉजी लेजर प्रिंटर, स्प्रे इंक टेक्नोलॉजी इंकजेट प्रिंटर्स, और हीट एंड प्रेशर टेक्नोलॉजी दैट इज दी थर्मल प्रिंटर्स. तीनों टेक्नोलॉजी क्लियर? That is the impact printer in which there is no connection between the print head and the paper. These printers are faster than the impact printer. However, they are more costly than impact printers. ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी के कारण ये इम्पैक्ट प्रिंटर से ज्यादा कॉस्टली रहते हैं. और इसकी जो क्वालिटी है, प्रिंट आउट की जो क्वालिटी है वो मच बेटर होती है विथ रिस्पेक्ट टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स. दे प्रोड्यूस नो नॉइज, इसमें कोई नॉइज नहीं होती है. द प्रिंटर क्वालिटी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज बेटर देन दी इम्पैक्ट प्रिंटर. जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन इम्पैक्ट की क्वालिटी इम्पैक्ट के कंपेयर में ज्यादा बेटर होती है. तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो टाइप्स हैं, लेजर प्रिंटर जैसे मैंने अभी बताया बेस्ड ऑन लेजर टेक्नोलॉजी, थर्मल प्रिंटर बेस्ड ऑन हीट एंड प्रेशर, देन पोर्टेबल प्रिंटर, लेबल प्रिंटर, फोटो प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर. एंड इंकजेट प्रिंटर इज बेस्ड ऑन स्प्रे. ठीक है, तो these are the types of non impact printer. चलिए, अब टिल नाउ किसी को कोई डाउट डेफिनेशन और टाइप्स में? एनीवन? मैम हीट एंड प्रेशर में मैम जो प्रेशर रहता है मैम वो भी तो किसी टाइप का इम्पैक्ट डालता होगा. इम्पैक्ट डायरेक्ट पेपर पे नहीं करेगा, उसके लिए जो मैकेनिज्म है. जैसे अब आप बोलोगे नोजल, तो आप बोलोगे मैडम परफ्यूम में तो स्प्रे तभी बाहर होता है जब हम उसको प्रेस करते हैं अपने थंब से. नोजल को थंब प्रेस करके इंक प्रोड्यूस करना अलग बात है, लेकिन इंक जो है डायरेक्ट स्प्रेड हो रहा है पेपर पर. तो वहां पर तो प्रिंट हेड की पिन जो है वो डायरेक्ट पेपर पे स्ट्राइक हो रही थी, रिबन पे स्ट्राइक हो रही थी. यहाँ पर नोजल को प्रेस करने के लिए कुछ प्रेशर लग रहा है तो वो ठीक है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन यहाँ पर पेपर पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, मतलब देयर इज नो प्रेशर ऑन इंक रिबन, राइट? ओके मैम. यस, और आप आगे पढ़ेंगे आपको शायद समझ में आ जाएगा. यू विल गेट योर आंसर. सो सबसे पहले हम देखते हैं इंक जेट प्रिंटर. मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ. इसका जो मैकेनिज्म होता है जस्ट एक परफ्यूम की बोतल जैसा होता है कि आपकी इस तरह की एक बोतल रहती है, उस पे ऊपर एक उसके ऊपर एक लिड रहता है और साइड में उसके नोजल रहता है. और ये नोजल जो है, ये नोजल में से जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारे बाहर आते हैं जस्ट लाइक योर परफ्यूम, राइट? और ये जो है हमारा पेपर यहाँ पर रहता है और पेपर के ऊपर ये ड्रॉपलेट जाके गिर जाते हैं जिससे हमें वर्ड्स जो है पेपर पर जो ब्लूप्रिंट है वो दिखाई देता है. तो दिस प्रिंटर क्रिएट इमेज बाय स्प्रेइंग. जैसे मैंने बताया है ना, स्प्रे करते हैं हम, परफ्यूम में स्प्रे ही करते हैं. स्प्रे जेट ऑफ इंक ऑन द पेपर सरफेस एंड हेंस द नेम. हेंस द नेम मतलब इसीलिए उसका नाम रखा गया है इंक जेट.
क्योंकि इंक जो है हम उसको जेट के थ्रू स्प्रे करते हैं ऑन दी पेपर। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। देखो स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का आप कंपेयर करो तो देखो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। पहले कैरेक्टर पर सेकंड हो रहा था, फिर डॉट मैट्रिक्स में लाइन प्रिंटर में लाइन पर सेकंड हुआ, लाइन पर मिनट हुआ, और अब पेज पर मिनट हो गया। मतलब आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो दिस इज पेज पर मिनट की एक मिनट में कितने पेजेस जो है इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस करता है। It produces very high quality printouts on any surface. It can be used to get multicolor printouts as well, and it produces a resolution of 300 dot per inch. सबसे important point, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में और ये वाले प्रिंटर में मैंने आपको लास्ट क्लास में अंतर बताया था कि एक ए बनता है आपका इस टाइप से with the help of some kinds of dots like this, जिसमें जो डॉट पर इंच है वो कम होते हैं, और एक जो ए बनता है हमारा वो इस टाइप का बनता है जिसमें डॉट्स पर इंच बहुत ज्यादा होते हैं, एंड देयर आर so nearer to each other that it seems to you like a complete line. Do you agree with my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार फिर बता रही हूँ, डॉट पर इंच, नंबर ऑफ डॉट प्रेजेंट पर इंच। इफ द नंबर ऑफ डॉट्स आर लेस, यदि डॉट कम होंगे तो आपको पिक्चर क्लियर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो दूर दूर एक डॉट्स मतलब दूर दूर डॉट्स रह के आपको एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इफ डॉट्स आर सो नियरर टू ईच अदर, देन दे आर सो कनेक्टेड टू ईच अदर that they will seems to us like a single line. हमें समझ में ही नहीं आएगा कि वो डॉट से बना हुआ है। तो इंकजेट प्रिंटर की क्वालिटी क्यों अच्छी होती है? बिकॉज इट्स रिजोल्यूशन इज 300 डॉट पर इंच, मतलब एक इंच में 300 डॉट यहाँ पर होते हैं, एंड दे डॉट्स आर सो नियरर टू ईच अदर दैट दे सीम्स अस टू अ कंप्लीट लाइन। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर इंकजेट प्रिंटर। अब इसका फंक्शनिंग देखते हैं। अगेन बता रही हूँ, इंकजेट प्रिंटर को इंकजेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर इंक जो है वो जेट से निकलकर पेपर के सरफेस पर गिरती है, और यहाँ पर जो स्पीड होती है वो पीपीएम होती है, दैट इज पेजेस पर मिनट। Advantages and disadvantages. Since it requires smaller mechanical parts, it is popular as portable printers. Simply inkjet यूज होता है। इंकजेट के अलावा इसमें कोई मोटर या कोई व्हील या ऐसी कोई मैकेनिज्म इसमें यूज नहीं होता है, एंड इट प्रोवाइड्स एन इनएक्सपेंसिव वे टू प्रिंट फुल कलर डॉक्यूमेंट्स। लेजर प्रिंटर के कंपेयर में जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्ट्रिजेस होती हैं वो आरजीबी या सीएमवाई कलर्स की यूज होती है। इसमें 3 इंक जेट्स यूज होते हैं अलग अलग कलर्स के, जिसके कारण आप कलरफुल इमेजेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका? पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ दिस प्रिंटर इज वेरी हाई। इस प्रिंटर की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी हाई होती है, क्योंकि पर मिनट ये कम पेजेस को प्रोड्यूस करता है। They cannot be used to take multiple carbon copies. इसमें आप मल्टीपल कॉपीज नहीं निकाल सकते, जैसे हम लेजर प्रिंटर में ऑप्शन देते हैं उस टाइप से यहाँ पर हम मल्टीपल कॉपीज जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते। एवरी टाइम यू हैव टू प्रिंट अ न्यू कॉपी, हर बार आपको कमांड देना पड़ेगा, वो मन से प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक, तो ये आपका इंकजेट प्रिंटर हो गया। नाउ कम टू दी लेजर प्रिंटर। ये लेजर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। Laser printer utilizes a laser beam to produce an image and hence the name. मतलब यहाँ पर ये लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करता है। इसमें एक लेजर बीम होती है जिसके कारण हमारी जो प्रिंट आउट है उस पर इमेज जो है वो प्रोड्यूस होती है, और इसको इसीलिए बोलते हैं हम लेजर प्रिंटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर्स। इसको पेज प्रिंटर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पर मिनट बहुत सारे पेजेस को प्रोड्यूस करता है इन कंपेयर विद द इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज इसमें पर मिनट मल्टीपल होती है। लेजर प्रिंटर्स आर एक्सपेंसिव। लेजर टेक्नोलॉजी होती है वो स्प्रे के कंपेयर में थोड़ी सी महंगी होती है लेजर टेक्नोलॉजी, इसलिए लेजर प्रिंटर्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं। स्पीड इज मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट।
ठीक है, सेम एज इंकजेट. इट प्रोड्यूसेस वेरी वेरी हाई क्वालिटी प्रिंट एंड प्रिंट अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स. ठीक है, जो लेजर प्रिंटर है उस पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो बहुत अच्छी होती है, जो लेजर की टेक्निक से वो ज्यादा अच्छी होती है. दैट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ऑफ इमेजेस एंड यहाँ पर जो है अनलिमिटेड मतलब वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स जो है आप प्रोड्यूस कर सकते हो. दैट यू यूज इन डेली रूटीन. HP लेजर जेट नाम सुना होगा आपने, इसी नाम से चलता है. M1005 लेजर जेट, इसी नाम से. लेजर जेट मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्नोलॉजीज. इट कैन नॉट बी यूज्ड टू टेक मल्टीपल कार्बन प्रिंटआउट्स. ठीक है, इसका भी सेम वही है कि इसमें भी आप मल्टीपल कार्बन प्रिंटआउट्स नहीं ले सकते. नाउ वर्किंग ऑफ लेजर प्रिंटर्स. वर्किंग क्या होती है लेजर प्रिंटर की, मतलब लेजर टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करता है ये अब हम देखने वाले हैं. द लेजर लाइट प्रोड्यूसेस द इमेज ऑन अ ड्रम. इससे एक चीज तो क्लियर है कि आपका लेजर प्रिंटर के अंदर एक होता है ड्रम. द लेजर लाइट ऑल्टर्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन अ ड्रम व्हेनेवर इट हिट्स. मतलब जब भी आपकी कोई कमांड आती है, कंट्रोल P आता है और लेजर प्रिंटर को जब भी प्रिंट निकालना रहता है तो आपको जो प्रिंट निकालना है उसकी पूरी की पूरी इमेज ड्रम पर जाकर चिपक जाती है. मतलब वो पूरा पेज का, मतलब जो भी इमेज बनाना है वो पूरा पेज या नंबर ऑफ पेजेस पूरी ड्रम पर जाके रोल हो जाती है. एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज. द ड्रम इज रोल्ड थ्रू अ रिजर्वायर ऑफ टोनर. ठीक, अब वो जो ड्रम है, ड्रम के ऊपर पूरा मटेरियल आ गया जो आपको प्रिंट करना है. अब ड्रम क्या करेगा, अपने आप को रोल करेगा थ्रू अ रिजर्वायर ऑफ टोनर. टोनर मतलब जहां पर आपकी इंक रहती है, विच इज पिक्ड बाय द चार्ज पोर्शन ऑफ द ड्रम. जहां जहां पर मतलब ड्रम के ऊपर जहां जहां पर प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि आपको पता है कहीं कहीं पर ब्लैंक स्पेसेस भी होती है. ब्लैंक स्पेसेस पे हमको व्हाइट दिखता है, वहां पर हमें ब्लैक रिटर्न कुछ भी नहीं दिखता है. तो जहां जहां भी ड्रम के ऊपर आपका वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वहां वहां पर टोनर जो है वो पिक हो जाएगा आपकी कार्ट्रिज से. एंड फाइनली द टोनर इज ट्रांसफर्ड टू द पेपर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर. मतलब लेजर जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें तीनों चीजें होती है, लेजर एज वेल एज जेट एज वेल एज हीट एंड प्रेशर. तीनों टेक्नोलॉजी का आप यहाँ पर यूज करते हो. मतलब वर्क कैसे करा लेजर, आपको ये पूरी स्टेप्स, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे एमटेक में कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया था, वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, व्हाट इज द लेजर प्रिंटर एंड व्हाट इज द वर्किंग, या राइट द स्टेप्स ऑफ लेजर प्रिंटर. आपको लिखते आनी चाहिए कि लेजर प्रिंटर के अंदर एक ड्रम होता है. ड्रम जो है वो कंप्यूटर की कमांड के अकॉर्डिंग जो प्रिंट निकालना है उसको अपने ऊपर लपेट लेता है. फिर वो जो भी पर्टिकुलर बाइंडिंग हुई है, रोलिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग टोनर में से इंक जो है वो पिकडअप होती है, और जो इंक पिकडअप होती है वो पेपर पर जाकर उस पोजीशन पे थ्रो अप हो जाती है विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर, राइट. देन उसके बाद आपका जो लेजर प्रिंटर है वो इस तरह से वर्क करता है. आप नीचे वाला जो डायग्राम है ये आपको बहुत अच्छे से शायद क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको आप अलग से देख लीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि लेजर प्रिंटर जो है वो वर्क कैसे करता है. मतलब कुछ बुक्स हैं उसमें बहुत अच्छे से लेजर प्रिंटर को और अच्छे से भी समझाया गया है स्टेप वाइज कि कैसे लेजर प्रिंटर में से पेपर जो है ट्रे में रहता है, 1 2 3 4 5 ऐसे मतलब नंबरिंग की हेल्प से आपको स्टेप समझाइए, और फाइनली पेपर एग्जिट कैसे होता है. देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका जो पेपर है वो ट्रे में से आप फेड करोगे, फिर जो लेजर टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर वर्क करेगी, और फाइनली आपका जो पेपर है वो एग्जिट हो जाएगा. और ये जो मैंने आपको सर्कल बनाया है इसमें आपकी 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग है, मतलब जो स्टेप्स है कि जैसे आपका पेपर जो है वो ट्रे में से फीड हुआ, वो फीड होके ये गोल, ये येलो कलर का क्या है, ड्रम है, तो ड्रम के ऊपर जाकर वो क्या हो जाएगा, आपका इमेज के अकॉर्डिंग जो पेपर है वो रोल हो जाएगा. ठीक, और देन रोल होने के बाद जो भी आपका पर्टिकुलर टोनर है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो टोनर है वो टोनर लगा हुआ रहता है, टोनर इंक रहती है टोनर के अंदर, और टोनर जो है वो ड्रम की जो पोजीशंस है, ड्रम में जो पोजीशंस है आपकी कैरेक्टर की या नंबर्स की, उसके अकॉर्डिंग इंक को प्रोड्यूस करता है, और फाइनली वो पेपर पर जाकर स्प्रे हो जाती है.
क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर तो नहीं है, ये तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, मतलब देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट विद द पेपर। आपको स्प्रे टेक्नोलॉजी से ही पेपर को प्रोड्यूस कर, मतलब पेपर पे इमेजेस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी लेजर प्रिंटर हम जब यूज करते हैं और जब प्रिंटर नया नया रहता है तो अननेसेसरी वहां पर बहुत ज्यादा काला काला आ जाता है, देखा है आपने? या जब रिफिल खत्म होने लगती है तो वहां पर पट्टा आने लग जाता है आपके प्रिंट आउट पर, देखा है आपने? ये चीज नोटिस की है? यस मैम। ऐसा Yes, क्यों ma'am. होता है? Yes, ऐसा ma'am. क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टोनर में जो इंक रहती है वो लिमिटेड रहती है और ड्रम जो है वो पूरा बहुत बड़ा रहता है, और जो हमारा जो पेपर है वो ड्रम के चारों तरफ फैल जाता है, रोल हो जाता है। तो कुछ जगह पर इंक आ जाती है और कुछ जगह पे इंक रह जाती है। और जब नया नया रहता है तो जो स्प्रे आपका जो जेट है वो पूरा भरा हुआ रहता है। तो आपको पता है कोई भी चीज ओवरफुल रहती है तो उसमें से ढलकती है, चीजें गिरती है, ज्यादा चीजें गिरती है। तो वहां पर सेम यही मैकेनिज्म यूज होता है। क्लियर है आपको? तो दैट इज द यूज एंड वर्किंग ऑफ लेजर प्रिंटर। मैंने आपको लेजर प्रिंटर बहुत एम्फेसिस करके बताया क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लेजर प्रिंटर की जो वर्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि लेजर प्रिंटर ही है जो अभी मेनली हम लोग यूज करते हैं, चाहे घर हो, ऑफिसेस हो, है ना, वहां पर लेजर प्रिंटर का बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि क्वालिटी बहुत मेंटेन रहती है लेजर प्रिंटर में, एंड इट प्रिंटेड वेरी फास्ट पेजेस, सो मेनी पेजेस पर मिनट। So other printers are LED printers, thermal printers. LED printer, they are similar to laser printer but uses liquid crystals or light emitting diode rather than the laser. ठीक है, मतलब यहाँ पर आप जो LED और LCD का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स रहता है, मतलब स्मॉल स्मॉल एटम्स मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उनके हिसाब से जो फंक्शनिंग होती है, यहाँ पर लेजर टेक्नोलॉजी मतलब डायरेक्ट लाइट का यूज नहीं होता है, यहाँ पर एलईडी और एलसीडी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एलईडी प्रिंटर्स। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा यूज भी नहीं होते हैं। फिर एक होते हैं थर्मल प्रिंटर्स। तो थर्मल प्रिंटर्स जैसे मैंने बताया हीट और प्रेशर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। It produces image by pushing electrically heated pins against special heat sensitive paper, and they are inexpensive and are used in calculators and many fax machines. They produce low quality print. जो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं वो कुछ कैलकुलेटर्स में यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं आई हैव नेवर हर्ड बिफोर। और फैक्स मशीन में तो आपको पता है क्योंकि फैक्स मशीन में जो भी मैसेज आता है उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है, तो वहां पर इसको यूज करते हैं, बट दे आर लो क्वालिटी प्रिंटर्स। इसके आगे इसका रिलेटेड भी देखते हैं हम लोग। अ थर्मल प्रिंटर इज अ प्रिंटर that makes use of heat in order to produce the image on a paper। मतलब यहाँ पर हीट और प्रेशर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। Due to quality of print, speed and technological advances, it has become increasingly popular and it is mostly used in airline, banking, entertainment, retail, grocery and healthcare industries। कहाँ यूज करते हैं? आपको फोटो देख के थर्मल प्रिंटर का यूज समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ करते हैं। हम जब डेबिट कार्ड से एंट्री मतलब डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, वहां पर जो बिल निकलता है, राइट, उसके बाद हम सिटी बस में ट्रैवल करते हैं। अब वहां पर तो वैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होते हैं जो हैंड हेल्ड होते हैं, लेकिन कुछ और प्रिंटर्स भी होते हैं। फिर बैंक की रसीद कुछ होती है, मतलब जो जहां पर आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी के प्रिंट चाहिए हो वहां पर आप थर्मल प्रिंटर का जो है यूज कर सकते हो। जैसे आपके जो टैग्स वगैरह बनते हैं जो आपके प्रोडक्ट के पीछे लगते हैं जिसमें बारकोड्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ थर्मल प्रिंटर के हेल्प से ही बनता है। हेल्थ केयर में, बैंकिंग में, एंटरटेनमेंट मतलब हम पीवीआर में टिकट वगैरह देखने जाते हैं, जब जो टिकट्स मिलते हैं आपको, दैट कैन बी कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ थर्मल प्रिंटर्स। ठीक, देन कम्स द पोर्टेबल प्रिंटर्स। पोर्टेबल प्रिंटर जिसको आप हैंड में लेके चल सकते हो, राइट, पोर्टेबल प्रिंटर जिसको आप हैंड में लेके चल सकते हो। हाँ, स्वाइप मशीन वही होती है जो डेबिट कार्ड को यूज करने के लिए होती है, वो यही चीज है। आपका जो लास्ट स्लाइड था उसमें ये जो स्वाइप मशीन जैसे ही हो सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद पोर्टेबल प्रिंटर इज अ स्मॉल लाइट वेट एंड बैटरी पावर्ड प्रिंटर। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते हैं, इसमें बैटरी होती है। इट कैन बी यूज्ड बाय मोबाइल यूजर्स टू द प्रिंट इमेज फ्रॉम नोटबुक, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, फाइल, ट्रैवलिंग। पोर्टेबल प्रिंटर बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए आपने कभी भी, मैंने तो कभी नहीं देखे किसी के हाथ में, ठीक है, बट इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट प्रिंटिंग फ्रॉम मोबाइल फोन, कंप्यूटर फोन एंड कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स एंड सो ऑन। लेबर प्रिंटर्स, जहां पर आपको लेबल्स निकालने रहते हैं,
है ना। बहुत सारे हमने ऐसे सिस्टम्स देखे हैं जहाँ पर लेबल्स का यूज होता है, छोटे छोटे स्टिकर्स यूज होते हैं, तो वो लेबल प्रिंटर के थ्रू यूज होते हैं, क्योंकि लेबल्स बहुत स्मॉल होते हैं, उसका A4 साइज से कोई मतलब नहीं होता है, वो छोटे छोटे स्ट्राइप्स के फॉर्म में होते हैं। तो लेबल प्रिंटर इज अ स्मॉल प्रिंटर, इट प्रिंट्स ऑन एडहेसिव टाइप मटेरियल, क्योंकि उसके पीछे ग्लू रहता है, हमें पता है ये सब चीजें, है ना। that can be placed on a different items like envelopes, packages, CD, toys, etc. Many label printers also print barcodes, जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट के पीछे जो लगता है, क्योंकि उसके पीछे ग्लू रहता है उसको चिपकाने के लिए, ठीक। और ऐसा नहीं है कि लेबल प्रिंटर से ही लगता है, और आप ये नॉर्मल लेजर प्रिंटर से भी निकाल सकते हो, उसके पेपर वो ग्लू वाले पेपर्स आते हैं, ठीक है। देन होता है पोस्टेज प्रिंटर्स। Postage printer is a special type of label printer. It has built-in digital scale. It prints postage stamps. It allows the user to buy and print digital postage from their personal computer. The digital postage is called internet postage. ये भी जैसे आपका बार कोड्स तो ठीक है, उसके बाद आपके जो QR कोड्स होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो मतलब डिजिटल फॉर्मेट में आपको जो प्रिंट आउट्स निकालना है, उसको आप पोस्टेज प्रिंट के थ्रू निकाल सकते हो, चाहे वो आपके स्टाम्प्स हो, जैसे हम मैरिज कार्ड्स में देखते हैं ना, शादी के जो कार्ड्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी जो मैरिज कार्ड होता है उसमें ऑलरेडी हमारा जो नेम और जो हमारा एड्रेस है वो ऑलरेडी छपा हुआ आता है, तो उसको प्रिंट निकालने के लिए आप पोस्टेज प्रिंट्स का यूज करते हो, जिसमें छोटे छोटे स्टिकर्स 1 by 1 करके प्रिंट निकलते हैं। एंड लास्ट थिंग फॉर टुडेज लेक्चर, that is the difference between impact and non-impact printers। ठीक, इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा मुझे आपको प्लॉटर, प्रोजेक्टर और ग्राफिक के सॉफ्टवेयर बताने के लिए, दैट विल बी द एंड ऑफ द यूनिट नंबर 1। ठीक, तो impact printer form images and character by striking a mechanism just such as print hammer, wheel against an inked ribbon, leaving an image on the paper। आपको डेफिनेशन पता है। बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें कैरेक्टर या इमेज बनाने के लिए देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटिंग एंड द पेपर। ठीक, देन प्रिंटिंग मैकेनिज्म, हैमर और उसमें पिन्स का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर इंक डिपॉजिट होती है, ऑलरेडी कार्ट्रिज के फॉर्म में होती है, टोनर के फॉर्म में होती है या जेट के फॉर्म में होती है, जिससे हम उसको यूज करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की जो स्पीड है वो लो होती है, इसलिए उसको टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फास्ट होते हैं और ये पेजेस पर मिनट प्रिंट करते हैं। नॉइज लेवल, इम्पैक्ट प्रिंटर में नॉइज ज्यादा होती है क्योंकि उसमें प्रिंट हेड, पिन्स और उसका मूवमेंट होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वहां पर टोनर होता है, इसलिए आवाज भी नहीं होती है। फिर प्रिंटिंग प्रोसेस, यहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रोसेस होती है उसमें पिन्स, हैमर्स, व्हील्स एक्सेट्रा, इंक रिबन वगैरह यूज होती है, लेकिन प्रिंटिंग प्रोसेस जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हीट एंड प्रेशर, लेजर टेक्नोलॉजी और स्प्रे जेट का यूज होता है। प्रिंट की क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर में लो होती है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हाई होती है। फिर प्रिंटिंग इंक, यहाँ पर जो प्रिंट इंक होती है वो इंक रिबन यूज होती है, यहाँ पर आपका टोनर या कार्ट्रिज या स्प्रे यूज होता है। फिर टेक्नोलॉजी, उसमें ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेजर और हीट एंड प्रेशर लाइक टेक्नोलॉजी यूज होती है। जो कॉस्ट होती है वो लेस होती है इम्पैक्ट प्रिंटर की, पर हाई होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। द नेचर ऑफ पेपर शीट यूज, इसमें कंटिन्यूअस पेपर शीट यूज होती है और यहाँ पर हम इंडिविजुअल पेपर भी यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस का एग्जांपल होता है जिसमें रोल्स यूज होते हैं, आपने देखा होगा ना सिटी बस में एक ही रोल यूज होता है और रोल को आप फाड़ फाड़ के देते हो। डू यू एग्री विद माय पॉइंट? यस मैम। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है सिटी बस में यूज, तो वहां पर रोल होता है, रोल में से आप टिकट फाड़ फाड़ मतलब एक ही पेपर को आप मल्टीपल टाइम यूज करते हो, कंटिन्यू यूज करते हो, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग A4 साइज पेपर यूज करते हैं। देन ग्राफिक इमेजेस, ऑब्वियसली डॉट मैट्रिक्स तो बनाता है, लेकिन डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील जो है वो सिर्फ नंबर्स और अल्फाबेट्स को प्रिंट करता है, वो इमेजेस को प्रिंट नहीं कर सकता। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहते हैं वो सारे पॉसिबल ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। जो कैरेक्टर स्टाइल है वो कैरेक्टर स्टाइल भी डॉट मैट्रिक्स के अलावा बाकी सब में फिक्स रहती है, क्योंकि जैसा डेजी व्हील के ऊपर ABCD लिखा होगा वैसे की वैसे ही प्रिंट होगा, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट्स ऑल फॉर प्रिंटर
impact printers and non-impact printers and their types. That's all for today's lecture. If you have